हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि इन चारों स्टेटमेंट में से बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम का कौन सा पार्ट नहीं है बेटा। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। ये बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर ए को एक्सप्लेन करें तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है। अगर हम बात करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² बाई n²। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगी तो हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी फिक्स है बेटा फर्स्ट सेल की -13.6। अगर E2 की बात करते हैं यहाँ पर तो -13.6 इंटू Z² 1 का स्क्वायर, और n हो गई 2 की वैल्यू, सेकंड की निकाले 2 दूनी हो गया बेटा 4। तो इसको निकालेंगे तो इट विल बी माइनस कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी लेवल से बेटा 1, ये -13.6 है, ये सेकंड लेवल है, ये -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये बोर मॉडल ने बताया था। बी पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोवेस्ट एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द बोर मॉडल। इसने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर बेटा सबसे पास होगा न्यूक्लियस के, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी। देखो यहाँ कहीं न्यूक्लियस होती है, पहले लेवल के पास है तो न्यूक्लियस होता है सबसे कम एनर्जी, माइनस में बड़ी टर्म यानी कि सबसे छोटी, तो -13 पॉइंट सबसे कम है बेटा। उसके बाद देखो माइनस में डिक्रीज ही होता जा रहा है और लास्ट तक एंड तक आते आते पॉजिटिव भी हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो न्यूक्लियस के पास, जो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी सबसे कम है। तीसरी स्टेटमेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो गिवन बाय द बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। डी की अगर बात करते हैं तो पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये वाली चीज तो बेटा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, राइट। दिस इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट। और ये बोला गया था कि जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल है वायलेट करता है, ये क्या करता है, वायलेट करता है बेटा इस वाले प्रिंसिपल को, यानी कि मानता नहीं है। बोर मॉडल ने ठुकरा दिया था इस प्रिंसिपल को, क्योंकि बोर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता रहा था और इलेक्ट्रॉन की रेडियस यानी कि डिस्टेंस भी बता पा रहा था कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर पे प्रेजेंट है। जबकि हेजनबर्ग ने बोला था कि या तो तुम वेलोसिटी ही बता रहे हो या तो तुम पोजीशन ही बता लो, तुम दोनों चीज नहीं बता सकते। बट बोर मॉडल ने दोनों चीज को एक्सप्लेन किया था। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।